Hello बच्चों, let us read this question. A point charge small q equal to 3 microcoulomb is located at the center of a spherical layer of uniform isotropic dielectric with permittivity epsilon equal to 3.0. The inside radius of the layer is equal to A equal to 250 millimeter and the outside radius is B equal to 500 millimeter. Find the electrostatic energy inside the dielectric layer. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी stored in per unit volume of an electric field E is given by small u equal to half epsilon 0 epsilon E स्क्वायर। इतनी एनर्जी यूनिट वॉल्यूम में इकट्ठी होती है, स्टोर होती है। तो ये मान लीजिए दिया गया स्फेरिकल लेयर, जिसका भीतर वाला रेडियस ए है और बाहर वाला रेडियस बी है, और इसके भीतर जो भी मटेरियल है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। हमें इसी लेयर के भीतर कितनी एनर्जी स्टोर है ये हमको मालूम करनी है। तो इसके लिए हम आर रेडियस और डी आर थिकनेस, जो कि बहुत थिन है मान के चलिए, का एक लेयर हमने लिया। तो पहले तो इस लेयर की एनर्जी निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ रेडियस r and thickness dr, then volume of the element। तो इस एलिमेंट की वॉल्यूम कितनी होगी, मान लेते हैं dV बराबर होगा 4 पाई r स्क्वायर dr। तो इतनी एनर्जी में कितनी, इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एंड देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट du बराबर होगा, यूनिट वॉल्यूम में मैंने बताया हाफ एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, तो फिर dV वॉल्यूम इतना हो जाएगा। तो हाफ एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन E, the electric field produced by the charge Q at the distance R, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, फिर इस पूरे का स्क्वायर है, इंटू dV अभी हमने कैलकुलेट किया 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr। तो इसे सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा du इजिकल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन इंटू dr बाई r स्क्वायर। इतनी एनर्जी एलिमेंट के भीतर है, तो फिर पूरे लेयर में कितना होगा, एंड देयरफॉर
energy stored in the complete spherical layer. U बराबर होगा, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे इन द लिमिट a टू b, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब इंटीग्रेट करने पे हमको मिल रहा है -1/r लिमिट a से b, तो आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन, और लिमिट रखने पे आ गया 1/a माइनस 1/b। अब क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू दे रखा है 3 माइक्रोकूलम, परमिटिविटी एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखा है 3, ए की वैल्यू है 250 मिलीमीटर और बी है 500 मिलीमीटर। ये सारे वैल्यू फाइनल एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो हमें u बराबर मिलेगा 1/2 और 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1/3 एप्सिलॉन की वैल्यू इंटू क्यू स्क्वायर और 1/a, ए दिया है 250 मिलीमीटर में है तो 10 का पावर -3 माइनस b हमको दे रखा है 500, ये भी मिलीमीटर में है इसलिए 10 का पावर -3। 3 से ये कैंसिल कर दिया तो 3 बार, तो 3 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 3 का पावर 2 यानी कि फिर से 9 इंटू 10 का पावर -12 अपॉन 2, यहाँ से 1/250 इंटू 10 का पावर -3 मैंने बाहर ले लिया तो 1 माइनस 1/2, तो ये 10 का पावर -3 से कैंसिल किया तो बच गया -9, और ये 10 का पावर 9 और ये 10 का पावर 9 पूरा कैंसिल, तो आ गया ये 27 और नीचे आ गया 1000, अर्थात 27 गुणित 10 का पावर -3 जूल या 27 मिली जूल। तो दिए गए स्फेरिकल लेयर के भीतर इतनी एनर्जी स्टोर होगी, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देयरफॉर दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.